Okay. Draw ellipse. Draw ellipse by focus directrix method. Focus directrix method. If the distance from the focus to directrix is 60 mm and the eccentricity ratio is 2:3. Okay. तो ये एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ. ये डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लिया. इसके बाद में यहाँ पे कितना सेंटीमीटर लेंगे? 60 सेंटीमीटर लेंगे. ओके. इसेंट्रिसिटी का रेशियो 2:3 है. ये वर्टेक्स है, फोकस, वर्टेक्स, और यहाँ पे कौन रहेगा? ये डी है, ये डी है. यहाँ पे कोई तो भी वर्टेक्स रहेगा. इसको पहले पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 2 + 3 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ. फाइव सेंटीमीटर लिया रैंडम एंगल पे. ओके. अब इसको 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे. फेंट लाइंस ड्रॉ करो. तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ओके. तो फोकस यहाँ पे रहेगा. वर्टेक्स कितने डिस्टेंस पे रहेगा? 2 पार्ट्स. तो यहाँ पे मैं वर्टेक्स दे देता हूँ, वर्टेक्स V, और यहाँ पे पॉइंट C दे देते हैं. ओके. दिस इज एक्सिस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. ओके. अब क्या करोगे? अब वर्टेक्स से जो है यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वर्टेक्स. किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में. ओके. अब क्या करो? राउंडर ले लो. यहाँ पे रखो. वर्टेक्स पे स्टील पॉइंट, फोकस पे पेंसिल पॉइंट. आर्क ड्रॉ करो. ओके. आर्क ड्रॉ कर लिया. इसके बाद नेक्स्ट राउंडर, ये प्रोट्रैक्टर ले लो. कैलकुलेशन में एरर नहीं होना चाहिए. यहाँ पे 45 डिग्री पे एक लाइन, 45 डिग्री पे एक लाइन. ले ली. ये लाइन जो है ये कितने एंगल पे है? 45 डिग्री पे लाइन है. इसके बाद में ये जो पॉइंट है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए. ओके. दिस ए सी ज्वाइन कर दो. तो ए सी यहाँ तक जा रही है. ये दोनों लाइन जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ से मुझे नीचे आना है.
यहाँ पे मीट कर ली दोनों लाइंस। यहाँ से नीचे ड्रॉ करो, रैंडमली इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये पार्ट्स इक्वल पार्ट्स होने चाहिए क्या? कोई ज़रूरत नहीं, रैंडमली कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। चलो इसके बाद में यहाँ पे नेमिंग कर देंगे ये जो पार्ट्स बनाए हैं। लेट मी कॉल दिस एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ओके, तो ये पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट अब राउंडर उठाओ, ऊपर भी मैं डिवाइड करना चाहूँगा। 1 के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर 1 डैश ले लो, 2 के एग्जैक्ट ऊपर 2 डैश, 3 के एग्जैक्ट ऊपर 3 डैश, 4 के एग्जैक्ट ऊपर 4 डैश, 5 के एग्जैक्ट ऊपर 5 डैश, 6 के एग्जैक्ट ऊपर 6 डैश, 7 के एग्जैक्ट ऊपर 7 डैश, 8 के एग्जैक्ट ऊपर 8 डैश, 9 के एग्जैक्ट ऊपर 9 डैश, 10 के एग्जैक्ट ऊपर 10 डैश, 11 के एग्जैक्ट ऊपर 11 डैश, 12 के एग्जैक्ट ऊपर 12 डैश, 13 डैश, 14 डैश, 15 डैश और ये 16 डैश। ओके, अब कॉपी कर लेते हैं। 1 से 1 डैश कॉपी, फोकस पे स्टील पॉइंट, ऊपर और नीचे एक आर्क ड्रॉ करो। ओके, ये जो आर्क ड्रॉ किए हैं, ऊपर का जो पॉइंट है उसको P1 बोलो, नीचे P1, जो पॉइंट है इसको बोलो P1, ऊपर बोल दो P1 डैश। नेक्स्ट 2 2 3 कॉपी करो, इस फोकस पे रखो, ऊपर और नीचे 2 डैश 2 2 डैश के ऊपर और नीचे कट करो। ये कौन है? P2 डैश, नीचे कौन है? P2। ओके, नेक्स्ट 3 डैश कॉपी किया है, फोकस पे रख के ऊपर और नीचे मार्क कर लो। क्या रहेगा पॉइंट का नाम? P3 डैश, और इधर रहेगा P3। सेम वे 4 से 4 डैश कॉपी, फोकस पे रख के ऊपर नीचे। सेम वे 5 डैश कॉपी, फोकस पे रख के ऊपर नीचे। 6 डैश कॉपी, फोकस पे रख के ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट। 7 डैश कॉपी, फोकस पे रख के ऊपर और नीचे कॉपी पेस्ट। 8 डैश कॉपी, फोकस पर रख के ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट। 9 डैश कॉपी, फोकस पर रख के ऊपर और नीचे कॉपी पेस्ट। 10 डैश कॉपी, पुटिंग ऑन फोकस, कॉपी पेस्ट। 11 डैश कॉपी, फोकस पे रख के ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट। 12 डैश कॉपी, जिससे कॉपी कर रहे हो उसी में कट करो फोकस पे रख के। नाउ 13 डैश कॉपी, उन्हीं पे ऊपर रख के ऊपर और नीचे पेस्ट। 14 डैश कॉपी, फोकस पे रख के ऊपर नीचे पेस्ट। 15 डैश कॉपी, फोकस पे रख के ऊपर नीचे पेस्ट। लास्ट में जो 16 डैश कॉपी होगा
वो फोकस से लेके यहाँ तक डिस्टेंस सेम होगा, सेम आ गया है। अब ये जो है नेमिंग आप कर सकते हैं, 0.3 के बाद 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 14, पॉइंट नंबर 15 और पॉइंट नंबर 16। ये पॉइंट 15 डैश, पॉइंट नंबर 14 डैश, पॉइंट 13 डैश, पॉइंट 12 डैश। चलो यहाँ से जाते हैं, P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश, एक हाथ रह गया जो भी चलेगा, P7 डैश, P8 डैश, P9 डैश, P10 डैश, P11 डैश, P12 डैश। अब इनको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। अब इसको डार्क कर दो। इस तरह से ये इलिप्स बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड जनरेट हुआ है। ये 2:3 रेशियो है, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी रेशियो क्या होता है, इट इज VF डिवाइडेड बाय VC, VF डिवाइडेड बाय VC। ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, V डैश। ये फोकस है, यहाँ पे भी कहीं तो भी फोकस आएगा। फोकस कहाँ पे आएगा मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस कॉपी किया, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट किया, ये दूसरा फोकस रहेगा F डैश। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हो गया। ये जो रेशियो है VF अपॉन VC ये 2:3 है, इसलिए मैंने 60 mm को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि 2 + 3 होता है 5। चलो, ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड 30 mm एंड एक्सिस हाइट 80 mm। तो पेंटागन पहले बना लेते हैं, पेंटागन पहले बना लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना लेंगे, 30, यहाँ से यहाँ तक कितना लिया, 30। ओके, अब सेट स्क्वायर रखेंगे। पेंटागन का बाहर से लूंगा तो 72, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72। ओके, यहाँ से भी रख दो। चलो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72। तो 72 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे फेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हाँ, चलो नेक्स्ट क्या करोगे, ये 30 mm कॉपी, पेस्ट 30 mm, पेस्ट 30 mm, यहाँ पे 30 mm लेके आर्क, और 30 mm लेके आर्क। ओके, इसके बाद में क्या करोगे, इसको ज्वाइन करो। इसको ज्वाइन करो। ओके, तो पेंटागोनल प्रिज्म कैसे दिखता है मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ।
ये कुछ ऐसा होता है, इट हैज़ 5 साइड्स और ऐसे ऊपर होंगे फेसेस, और ये ज्वाइन करके ऊपर भी क्या बनाएंगे, पेंटागन। तो टॉप व्यू में ये पेंटागन ही नजर आएगा। पेंटागन का नेमिंग मैं कर देता हूँ। आप 1 2 3 4 करो या फिर ABCD करो। तो नीचे का जो बेस है, नीचे के बेस को मैं मान लो ABCDE करता हूँ। तो ऊपर ए के ऊपर 1 2 3 4 5 कर देता हूँ। ओके, तो देखो भाई, जो 1 है वही ए है, तो इसको A,1, इसको 2 भी यही है और B भी यही है, B,2, C,3, D,4, E,5। ये पेंटागन है, डार्क कर देते हैं इसको। डार्क 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 डार्क। चलो, इसके बाद में ऊपर कैसे बनाएंगे, 10 mm छोड़ देता हूँ ऊपर, छोड़ दो और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। नाइन्टी डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, एक्सटेंड कर दो। अब ऊपर प्रोजेक्शन लेके जाएंगे। एक्सिस हाइट इज हाउ मच, 80। तो 80 बहुत बड़ा होता है। चलो, 80 सेंटीमीटर ऊपर इसका एक्सिस हाइट है, यहाँ पे मार्किंग कर दो। ओके, अब ये कैसे दिखेगा, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे भी डार्क, और ये जो एजेस है ये भी क्या आएंगे, डार्क। यहाँ पे डार्क। अब नेमिंग बच्चों, बॉटम में मैंने ABCD किया है। ए का प्रोजेक्शन ऊपर क्या आएगा, A, B का प्रोजेक्शन ऊपर B, ये B भी है और एग्जैक्ट पीछे उसके E भी है। यहाँ पे कौन आएगा, D भी है और C भी है। 1 2 3 4 ऊपर दिया है, 1 का प्रोजेक्शन ऊपर जाके 1, 2 और 5 का प्रोजेक्शन ऊपर जाके 2,5 और 3 और 4 का 3,4। आप चाहिए तो ऊपर डैश दे दो, 3 डैश 4 डैश 2 डैश 5 डैश 1 डैश, यहाँ पे D डैश C डैश B डैश E डैश A डैश। सही, ओके। अब कुछ डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे उसका डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस करते हैं, यानी हम इसको पेंटागन को ओपन करेंगे तो मुझे 5 रेक्टेंगुलर सरफेसेस नजर आएंगे, ईच ऑफ लेंथ हाउ मच, 30। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ 30 mm, इसको 5 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। ओके, अब आप ओपन कहाँ से कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो ए पे ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे कौन आएगा, ए, फिर यहाँ पे बी, सी, डी, ई और फिर से कौन आएगा, ए। ओके, चलो प्रोजेक्शंस लेते हैं।
यहाँ पे डार्क, 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 डार्क। ए के ऊपर कौन आना चाहिए? 1, यहाँ पे ए के ऊपर 1, बी के ऊपर 2, 3, 4, 5 और फिर से 1, और यहाँ पे ऊपर का पार्ट जो है वो क्या रहेगा? डार्क। इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। 7 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 mm। ये मे 2025 का क्वेश्चन। चलो, तो सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, इसका रेडियस 25 ले लेता हूँ। डायमीटर अपने आप क्या हो गया? 50, रेडियस 25, कॉपी किया। चलो, यहाँ से आर्क बनाओ, दिस इज माय सर्कल। ओके, सर्कल बनाया, इसका सेंटर याद रखो, कहाँ पे लिया? ओके, अब सर्कल को क्या करेंगे बच्चा? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सर्कल को। सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैं ड्रॉ करता हूँ। ये बहुत प्रॉपर क्लास में लिया गया है। ये डिस्टेंस कितना लेना है इन्वॉल्यूट बनाने के लिए? इक्वल टू सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है या पाई डी होता है? तो शिफ्ट पाई बटन कहाँ पे है? पाई इंटू डायमीटर इज 50, पाई इंटू 50 पाई। ओके, फॉर्मेट डेसिमल 157.07, यानी 157 mm मुझे ड्रॉ करना चाहिए। 157, 15 सेंटीमीटर और आगे 7 mm, आगे 7 mm। अब मैं सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं सर्कल को। ये सर्कल के 4 पार्ट्स हो गए। ओके, अब रेडियल डिस्टेंस ही लेना, ऊपर आर्क, नीचे आर्क, ऊपर आर्क, नीचे आर्क, यहाँ पे डिस्टेंस लेके ऊपर आर्क, नीचे आर्क, ये स्टील पॉइंट रख के ऊपर आर्क, नीचे आर्क। ये 12 पार्ट्स में सर्कल को मैंने डिवाइड कर दिया। ये हो गए हमारे 12 पार्ट्स। चलो, नंबरिंग कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे 0 दे दो, इनिशियल पोजीशन। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 0 मतलब 12। ओके, अब ये जो 157 mm है इक्वल टू पाई डी डिस्टेंस, इसको भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं एक रैंडम एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। दैट लाइन विल बी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर एक सेंटीमीटर पे एक पार्ट, या 10 mm पे एक पार्ट। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 11 एंड 12। चलो, 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। ड्रॉ पैरेलल, 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 पैरेलल,
पैरेलल 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 और ये रहा पैरेलल। अब देखो ये सर्कल जब जैसे जैसे गोल घूमेगा 1 यहाँ पे टच होगा, ये 1 डैश, 2 यहाँ पे टच होगा 2 डैश, 3 यहाँ पे टच होगा 3 डैश, 4 यहाँ पे टच होगा 4 डैश, यहाँ पे 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश और लास्ट में 12 डैश या फिर 0। ओके, अब ये सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट्स ड्रॉ कैसे करें? ओके, कुछ आइडिया है? सर्कल छोटा है, यस, टेंजेंट यानी कि ये जो डायमीटर है इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। फिर यहाँ पे रखो 2 या फिर ऐसे मारो, ऐसे यहाँ पे रखो और 90 डिग्री ड्रॉ करो, बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द डायमीटर। 90 डिग्री पे मार्किंग, इसको जोड़ देंगे हम लोग 2 से, एग्जैक्ट टेंजेंट आएगा। जितना आप एग्जैक्ट बनाओगे उतना एग्जैक्ट आपके आंसर्स आएंगे। हाउ मेनी टेंजेंट्स यू नीड टू ड्रॉ? 12। चलो फिर से एक बार यहाँ पे टेंजेंट, नाइन्टी डिग्री, यहाँ पे भी अगेन 90 डिग्री, 5 से 6 से अगेन 90 डिग्री, चलो ये बना देते हैं। 3 से बनाया नहीं, फाइव से 90 डिग्री, 6 से 90 डिग्री। एक्चुअली हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, अब 7 से बनाना है। फिर 8 से, फिर 9 से, 10 से, 11, from 11, and then last from 12। चलो नाइन से 90 डिग्री, 10 से 90 डिग्री, 11 से 90 डिग्री एंड लास्ट में 12 से भी 90 डिग्री। चलो नाउ गाइस, ये 0 से 12, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 0 से क्या है? 11, 0 से 11। ओके, चलो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट 1 से लेके
12 तक का डिस्टेंस कॉपी करो, 1 से यहाँ पे पेस्ट करो। दिस वॉज माई पॉइंट नंबर P। ये पॉइंट P है, ये फर्स्ट पॉइंट है, 1 के ऊपर है इसलिए P1, इसको P0 बोल दो क्योंकि 0 से लिया था। ओके नेक्स्ट, फिर 2 से कॉपी करो पॉइंट P0 तक, 2 से यहाँ पे पेस्ट करो, इसको बोल दो पॉइंट P2। आफ्टर दैट 3 से कॉपी करो P0 तक, 3 से पेस्ट करो, ये क्या हो गया P3। नेक्स्ट 4 से कॉपी करो P0 तक और यहाँ पे पेस्ट करो, 4 से बोलो पॉइंट का नाम P4। नेक्स्ट 5 से कॉपी करो, 5 से पेस्ट, ये कौन आएगा P5। नेक्स्ट 6 से कॉपी करो P0 तक, 6 से पेस्ट करो, ये कौन आएगा P6। फिर 7 से P0 तक कॉपी करो, 7 से पेस्ट करो, कौन आएगा P7। फ्रॉम 8 टू P0 कॉपी करो, 8 से P0 पेस्ट करो, P8। 9 टू P0 कॉपी करो, 9 से पेस्ट करो, P9। आफ्टर दैट 10 टू P0 कॉपी करो, 10 टू P0 पेस्ट करो, 11 टू P0 कॉपी, 11 टू P0 पेस्ट। अब 12 लास्ट पॉइंट यहीं पे आएगा। तो P8 के बाद कौन है P9, P10, ये लास्ट P11 और लास्ट P12। आफ्टर दैट इसको फेंट, सारे पॉइंट्स आप जोड़ दो। ये फ्रेंच कर्व से भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन स्मूथ फ्री हैंड से फास्ट जुड़ेंगे। जो शेप आप देख रहे हो ये इन्वोल्यूट है। ओके, अब इसको डार्क कर दो। वन स्ट्रोक में ये बनना चाहिए। अब हाथ मत उठाओ, ये कैमरा होने के कारण मुझे दिखाई नहीं देता, जैसे पार्ट इरेज कर दूंगा। तो ये जो पार्ट है बच्चों ये इन्वोल्यूट है, इसको डार्क बनाना है एग्जाम में, और इस सर्कल को डार्क बनाना है जिसके कारण ये इन्वोल्यूट बना है। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर प्रॉपर पुट करना और नीचे लिख देना दिस इज इन्वोल्यूट। ओके, चलो ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ बेस 50 mm एंड हाइट 70 mm। तो भाई बेस 50 mm, रेडियस कितना हो गया 25 mm, 25 mm रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 50 mm डायमीटर वाला सर्कल, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। ओके, अब क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है,
देखो कैसा रहता है, कोन जो होता है वो ऐसे दिखता है, लेकिन टॉप व्यू में देखा जाए तो ये क्या दिखता है, सर्कल, इसलिए इसको सर्कल बनाया है। तो इस कोन को 12 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। ये 90 डिग्री पे ले लेता हूँ लाइन। अब ये कोन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स। इस कोन को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल टू रेडियस डिस्टेंस लेके आर्क आर्क, यहाँ पे भी स्टील पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल पॉइंट, आर्क 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 आर्क। अब कोन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। चलो उसके बाद में यस, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। ओके, इसके बाद में बच्चों इसको ऊपर उठा लेते हैं। कितना mm लेंगे, 10 mm, और ऊपर उठाते हैं। और एक्सिस ऑफ कोन कितना है, 70 है या 60 है, 70 है। तो एक्सिस ऑफ अ कोन इज ड्रॉन एज अ चेन लाइन। The axis of a cone is drawn as a chain line. उसके बाद में नेक्स्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, और ये मेरा एक्स वाई लाइन दुनिया की नज़र में एक्स वाई लाइन है, लेकिन हम जानते हैं फ्रंट व्यू में जहाँ पे वी पी सीन एज अ प्लेन, एच पी सीन एज अ लाइन, ये वो लाइन है। और टॉप व्यू में एच पी सीन एज अ प्लेन एंड वी पी सीन एज अ लाइन। चलो अब प्रोजेक्शंस ले लेते हैं ऊपर की तरफ। तो 1 का प्रोजेक्शन ऊपर आएगा 1 डैश, 2 और 12 का प्रोजेक्शन 2 डैश कॉमा 12 डैश, 3 और 11 का प्रोजेक्शन 3 डैश कॉमा 11 डैश, 4 और 10 का प्रोजेक्शन 4 डैश कॉमा 10 डैश, 5 और 9 का प्रोजेक्शन 5 डैश कॉमा 9 डैश, 6 और 8 का प्रोजेक्शन 6 डैश कॉमा 8 डैश, 7 का प्रोजेक्शन 7 डैश। और एपेक्स ऑफ द कोन को ओ बोल देते हैं, तो ये ओ डैश। अब इसको जोड़ देते हैं। आउटर generators will be seen dark and inner generators of the cone will be seen faint. तो बाहर का आउटलाइन मैंने डार्क ड्रॉ कर लिया। अब अंदर का पार्ट जो है वो फेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, आफ्टर दैट यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां तक, ओ का प्रोजेक्शन ओ पे, लेट मी कॉल दिस एज ओ, दिस इज ओ। ये डार्क ड्रॉ कर लेना चाहिए।
ओके, नाउ गाइस यहाँ पे मैं एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करता हूँ जो कि डार्क होगा, लेकिन कितना बड़ा डार्क होगा मैं आपको बताता हूँ। इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर पार्ट कितने mm का होगा, यहाँ से कॉपी कर लो। ये कॉपी, एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको और बड़ा करना पड़ेगा, और ये आखिरी वाला पार्ट 12। इसको कैसे कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आखिरी बार फिर से 1। अब इसको डार्क करके जोड़ दो, और बाकी सारे जनरेटर्स फेंट रहेंगे, फेंट। O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, O12। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया। तो दिस was DLS of a cone of base diameter 50 mm and axis height 70 mm। यहाँ पे डायमेंशनिंग जरूरी रहता है बच्चा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। डायमेंशनिंग इज मस्ट। पीछे भी कई डायमेंशनिंग अगर रह गया है तो आप कर देना। ये एक्सरसाइज कितना है, 70 mm, और ये डायमीटर कितना है, 50 mm। चलो।